नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप नॉर्थ न्यूज। हमने आपको 29 अक्टूबर को प्रसारित किए गए घमासान बुलेटिन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का एक सच बताया था कि ये दोनों पार्टियां हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का दावा तो करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही पार्टियां युवाओं की अनदेखी करने में भी पीछे नहीं हैं। अगर दोनों पार्टियां ही ऐसे करती रहेंगी तो फिर युवाओं को कौन अवसर देगा। युवा पीढ़ी भी वह है जिसमें एक से बढ़कर एक शिक्षित है, जिन्होंने बेहतर शिक्षा हासिल की हुई है। बस देरी है तो एक अवसर देने की। यदि इन्हें भी एक मौका दिया जाता है तो ये अपने ज्ञान के बल पर देश की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। तो आइए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होना है। हर चुनाव में अधिक उम्र के नेता भी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन युवाओं की हर बार अनदेखी की जाती है। हर पार्टी का नेता जब भी सभा होती है तो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। अब समय आ गया है कि युवाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन जब समय आता है तो यही नेता अपनी कही हुई बात को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी नेता एक जैसे होते हैं। कई नेता आज भी ऐसे हैं जो टिकट के समय युवाओं का पक्ष रखते हैं, लेकिन सभी नहीं। वैसे तो इस महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में भी 70 और 80 साल की उम्र पार कर चुके कई नेता चुनाव मैदान में हैं। पार्टी हाईकमान ने ही इन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। बात सिर्फ यह है कि पार्टी का हाईकमान यह क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि मौजूदा समय युवाओं का है और आने वाला समय भी युवाओं का ही रहेगा। राजनीतिक पार्टियां समय समय पर दावे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन धरातल पर सभी खरे नहीं उतरते, फिर चाहे वे चुनाव का मैदान हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म। कई सीटें और नेता ऐसे भी हैं जिनका देश की दोनों ही पार्टियों के पास कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए भी ये पार्टियां अपनी साख बचाने के लिए अधिक उम्र के नेताजी को टिकट थमा देती हैं। कई जगह युवाओं की जगह पुराने और अधिक उम्र के चेहरों पर ही बीजेपी और कांग्रेस अधिक विश्वास रखती हैं, लेकिन इन्हें अब विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने 70 साल से अधिक उम्र के नेताजी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार के चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ने 70 साल से अधिक उम्र के नेताजी को टिकट दिया है। कई नेताजी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से अधिक है। 70 साल से अधिक उम्र के कई नेताजी तो ऐसे हैं जिनका नाम दिग्गज नेताजी की श्रेणी में आता है। अभी तक दिए गए टिकट में पहले नंबर पर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान का नाम आता है। ये नेताजी 84 साल के हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। रुकिए, अभी और भी हैं। बूंदी से हरिओम शर्मा, उम्र 83 साल, कांग्रेस के उम्मीदवार। किशनगढ़ बार से दीपचंद खैरिया, उम्र 82 साल, कांग्रेस के उम्मीदवार। श्री कर्णपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर, उम्र 75 साल, कांग्रेस के उम्मीदवार। सीकर से राजेंद्र पारिक, उम्र 75 साल, कांग्रेस के उम्मीदवार। श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, उम्र 72 साल, कांग्रेस के उम्मीदवार। झुंझुनू से विजेंद्र ओला, उम्र 70 से अधिक, कांग्रेस के उम्मीदवार। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, उम्र 73 वर्ष, बीजेपी के उम्मीदवार। चित्तौड़गढ़ से नरपन सिंह राजवी, उम्र 72 साल, बीजेपी के उम्मीदवार। मालवीय नगर जयपुर से कालीचरण सर्राफ, उम्र 72 साल, बीजेपी के उम्मीदवार। सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा, उम्र 71 साल, बीजेपी के उम्मीदवार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज।